नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबरों के साथ बिहार एक्सप्रेस में। पटना में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने बिहार अधिकार यात्रा पर दी प्रतिक्रिया। कहा, बिहार अधिकार यात्रा पिछली यात्राओं का विस्तार है। इसका मकसद रोजगार, पलायन, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों पर बदलाव का संदेश देना। इसके बाद तमाम यात्राओं का विस्तारीकरण है और हर यात्रा एक संदेश लेके गई। संविधान को लेकर के हो, बिहार के हकूक को लेकर के हो, अभी हाल में वोट अधिकार यात्रा हो और यह बिहार अधिकार यात्रा। आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दे पे होगा। क्या मुद्दे हैं? रोजगार का, पलायन का, सामाजिक सुरक्षा का, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का, बेहतर स्वास्थ्य का। कि बोलने के लिए घुसपैठिया बोल दिया, अल बल, ये सब नहीं। उसी की एक तरह से समझिए कि तस्दीक के लिए ये यात्रा है और इस यात्रा को उसी संदर्भ में देखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एनडीए में बन रहने का आश्वासन दिए जाने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, पूर्णिया में उन्होंने हमारे साथ भी की थी साझा रैली। आज एनडीए में बने रहने की बातें कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ही उन्हें निकालना चाहती है। उसी पूर्णिया में हमारे साथ भी साझा रैली की गई थी जब अमित शाह जी का रैली हुआ था, तो उसके बाद और जो कल बातें कह रहे हैं वही बात वो उस रैली में भी हमारे साथ बैठ करके कर रहे थे कि अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब जो गलती होगी तो। अब वो उनको ले कौन रहा है? अब तो भाजपा के लोग उनको भगाना चाह रहे हैं। तो चुनाव है इसलिए मजबूरी है। आप लोगों का अब कोई सवाल नहीं है। हाँ, उम्र हो गया है, सम्मान है उम्र के नाते, बुजुर्ग है, लेकिन बिहार संभालने की स्थिति में अब नहीं रहेंगे। मुजफ्फरपुर के संकरा में जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया बयान। कहा, हम ना दिखावटी काम करते हैं, ना फर्जी फॉर्म भरवाते हैं, ना भीख मांगते हैं वोटों की। हमारी राजनीति लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाने की। वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर एक 2 बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे जीत के तो तुम्हारा सब कामें कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने हमने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी को भी जिताकर देख लिया। आपका सकरा मुजफ्फरपुर के लोगों का जीवन नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा पर दिया बयान। कहा, ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए जनता कह रही है 2025 बहुत हुए नीतीश। लोग इस एनडीए सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए बिहार की जनता कह रही है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। अब लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। अब लोगों के हाथ में कलम मिलेगा और परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं लोगों को नौकरी मिले, लोगों को न्याय मिले, हक मिले, लेकिन ये लोगों का हक अधिकार छीन रही है, सम्मान नहीं देते, ये लाठी डंडे बरसाने का काम करते हैं। इसलिए लोग त्रस्त हो चुके हैं इस एनडीए सरकार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दिया बयान। कहा, हर बिहारियों में विकसित बिहार का संकल्प है। हालांकि जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध राज्य के लिए अब भी बनी हुई है बड़ी चुनौतियां। बिहारियों का सम्मान, स्वाभिमान और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करने का हर बिहारी के मन के अंदर ये भाव है। और बिहार के अंदर कास्ट करप्शन, क्राइम ये बड़ा मुद्दा रहा है। इस मुद्दा को जो लोग जीवित रखना चाहते हैं, उससे मुक्ति का
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले बिहार बीजेपी ने राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में चलो जीते हैं रथ किया रवाना। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया शुरू। उद्देश्य गरीबी रेखा उन्नयन है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, कल उनका जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि हम सेवा पखवाड़ा के रूप में लोगों का सेवा करना, ब्लड डोनेशन कैंप, अस्पताल का सेवा, गरीबों का सेवा, रोगी का सेवा, स्वच्छता अभियान और इस तरह करके चलो जीते हैं रथ रवाना किया गया है 243 विधानसभा में। और लोगों को ये बताया जाएगा कि आज तक 70 साल तक कांग्रेसियों ने गरीबी समाप्त नहीं किया, गरीब को ही समाप्त करने के चक्कर में था। लेकिन 11 वर्ष में जिस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। बिहार दौरे पर अमित शाह पटना में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया बयान। कहा, गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 18 सितंबर को 2 जगह होगा कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी। भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और 18 तारीख को पूरे बिहार के अंदर 2 जगह उनका कार्यक्रम है। एक मगध शाहाबाद क्षेत्र के 10 जिला के प्रमुख कार्यकर्ता के साथ डेहरी ऑन सोन में बैठक है और उसके बाद वहां से वो बेगूसराय जाएंगे, जहां पर पटना और मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दिया बयान। कहा, तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा देश को भड़काने वाली मनमानी राजनीति है। उनके शासनकाल में आतंकवाद और नक्सलवाद को मिला बढ़ावा। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति से देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये तो आतंकवाद, उग्रवाद को पोषित करने वाले लोग रहे हैं। जब तक उनकी सत्ता रही, आतंकवाद और उग्रवाद को पोषित करते रहे। पूरा देश डिस्टर्ब था। हर राज्य के अंदर उसके भय से लोग भयभीत थे। आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 वर्ष के अंदर आतंकवाद और उग्रवाद से लगभग मुक्ति मिल चुका है। इसलिए वो तो परेशान होंगे, उनकी सत्ता चली गई, क्योंकि लोग शांति चाहता है, विकास चाहता है। देखिए, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, बिहार में सबसे बड़ी चुनौतियां जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध है। इन समस्याओं को जड़ से कांग्रेस और आरजेडी के पुराने शासनकाल से ही किया गया है उजागर, जो राज्य की एकता और विकास में रहे बाधक। देखिए, सबसे बड़ी बीमारी बिहार के अंदर कास्ट करप्शन और क्राइम है, और जिसके जनक बिहार के अंदर कांग्रेस राजद रहे हैं। और कांग्रेस राजद कास्ट करप्शन और क्राइम को पोषित करता है, जिससे प्रतिभा का हनन होता है, रोजगार भी हमारा समाप्त होता है। निवेशक उनके भय से, ये कास्ट करप्शन और क्राइम के कारण निवेशक भी पलायन करता है। तो ये राजद कांग्रेस का जो ये महापाप है, कास्ट करप्शन और क्राइम, और इसको पोषित करता है, ये बिहार के लिए अभिशाप है। मुजफ्फरपुर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया बयान। कहा, जनता की ताकत अब नेताओं को जातिगत राजनीति छोड़ने, जनता से जुड़ने और लूटे गए पैसे लौटाने पर पूरी तरह से कर रही है मजबूर। लोग नीतीश कुमार की कुर्सी खाली कराना चाहते हैं। कि ये जनता की ताकत है, जनसुराज की ताकत है कि हर नेता को अब जातीय समीकरण छोड़कर जनता के पास आना पड़ेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता से लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। जो तिजोरी में पैसा रखे हुए हैं जनता का, वो पैसा जनता को वापस देना पड़ेगा। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, नौकरी बेचने वाली सरकार है, युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार है। अब लोगों को नीतीश कुमार का पैसा नहीं चाहिए, लोगों को नीतीश कुमार से कुर्सी खाली चाहिए।
पटना में बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर दिया बयान। कहा, महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, बिहार की जनता तय करेगी कौन लाएगा बदलाव। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत। कहा, बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर सम्मान और मां बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बचे जिलों को कवर करेंगे। बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग करेंगे। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छूटे हुए हैं, बेतिया में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम पर आदेश का किया स्वागत। कहा, हमने कानून सोच समझकर बनाया, मकसद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकना और वक्फ का पारदर्शी रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना है। जो निर्णय किया हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट को यह जरूर सोचना चाहिए कि खास करके जो आदिवासी इलाके हैं, कोई भी व्यक्ति आदिवासी कल कह दे कि हम इस्लाम के हो गए और आदिवासियों की ज़मीन के हक कोई वक्फ में चला जाए और उसके बाद पुनः वह धर्म अपना वापस चला जाए और पता चला कि संपत्ति चली गई। इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर विचार करना चाहिए। वक्फ पर जो कानून बने थे, मैं खुद उसका सदस्य था और हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके कानून बनाया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को बिहार यात्रा पर पूरे परिवार सहित जाने की दी चुनौती। कहा, लालू यादव को दिखाया विकास किया, नीतीश मोदी जोड़ी ने राज्य में क्या बदलाव किया। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो, उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने की प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज, मजबूत बांध, एम्स और मखाना तिलकुट पर जीएसटी हटाने की मांग। कहा, पलायन रोकने और विकास के लिए ऐतिहासिक दिन। ये हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से हमने हाईकोर्ट बेंच और पूर्णिया को राजधानी बनाने का, साथ साथ एक एम्स के लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मैंने डिमांड किया। मुझको लगता है कि पूर्णिया की जनता की यही आवाज़ है और यहाँ के युवाओं की एक आवाज़ है, इंडोर स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम इंटरनेशनल मैच के लिए पूर्णिया में हो। और जो सबसे बड़ी बात है वो है एक जीएसटी जो मखान पर है 5.5% और तिलकुट पर 18%, इसको खत्म किया जाए। तो इसीलिए आज से नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे
ये मैं आपको वादा करता हूँ, चुनाव के पहले था एक संकल्प, ये दूसरा संकल्प हमारा जनता से वादा और आगे बढ़ेगा। पटना में वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरजेडी नेता मनोज झा ने आरजेडी का दिया बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम के आदेश से मिली राहत, ये जुल्म और इंसाफ के संघर्ष में जुल्म को थोड़ी शिकस्त देने वाला कदम है। मैं समझता हूं कई स्तरों पर राहत है और हम हमेशा से कहते थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब सदन के अंदर ये फैसला किया, सरकार ने जन भावना के विपरीत जाकर के, तो हमारी सबसे पहली कोशिश जो उन्होंने कही कि आप जाइए सर्वोच्च न्यायालय। मेरी पार्टी पिटिशनर थी, मैं स्वयं पिटिशनर था। तो आज जो ये राहत मिली है, ये जुल्म और इंसाफ के बीच की जो संघर्ष था, उसमें जुल्म को थोड़ी शिकस्त मिली है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे वक्फ बाय यूजर का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेजीमनी का मामला हो, प्रभुत्व का, या 5 साल जो वो एक चीजें जोड़ दी गई थी, या ओवरऑल कि किसी समुदाय के उनके आंतरिक जो उनका नियंत्रण होना चाहिए, उसको लेकर के जो एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी, उन सबको सेट असाइड किया गया है। पटना में आरजेडी कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव की खबरों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने दिया बयान। कहा आरजेडी कांग्रेस सीट बंटवारे पर तनाव है, कांग्रेस ने कभी गठबंधन नहीं अपनाया। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं। हम लोग गठबंधन को अपने दिल में बसा के उसके साथ चलते हैं। अपने कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो गठबंधन के धर्म का निभाते हैं। ये लोग तो निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। सबको एक देखा नहीं था इससे पहले क्या हुआ था, हस इंडिया अलायंस का बड़े बड़े 5 सितारे होटल में बैठक चल रहे थे, बाद में 5 दिशा में निकल लिए। वहीं बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर सदा निशाना। कहा राहुल गांधी उस दिन कहाँ थे जब बिहार जंगल राज में चल रहा था और जब बंदूक की नोक पर लूटे जाते थे बूथ। बात है, आज किनके वोट बैंक की बात करते हैं, किनके लिए यात्रा निकाला? यात्रा तो उन्हीं लोगों के लिए ना, जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका वोटर लिस्ट में सब जगह सब है। जो चंद घुसपैठियां आएगा, इलेक्शन कमीशन को बाहर करना चाहता है, तो उस पर इनको क्यों बेचैनी थी? उसके अधिकार की यात्रा निकाले। कभी बिहार के लोगों के लिए अधिकार की यात्रा निकालते। राहुल गांधी उस दिन कहाँ थे जब बिहार जंगल राज में चल रहा था, जब बिहार में भ्रष्टाचार था, बिहार में बंदूक के नोक पर बूथ लूटे जाते थे। उस दिन जनता के अधिकार की यात्रा नहीं याद आई थी। साथ ही तेजस्वी यादव पर बोले बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन। कहा अगर समय पर जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता तो यात्रा करने की जरूरत ही नहीं होती। भैया, अगर समय पर जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते, तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यात्रा करना एक उद्देश्य के लिए होता है। आप तो निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्रा निकाले। जनता को मालूम है ये जब जीते हैं तो अपने लिए ही जीते हैं, ये किसी और के नहीं। आज जो जीते हैं तो दूसरों के लिए जीते हैं। दोनों में अंतर क्या है देखिए आप। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश सरकार पर सदा निशाना। कहा नीतीश कुमार दिल्ली दरबार के दबाव में फंसे, इसलिए एनडीए छोड़ने से कर रहे हैं इनकार। कितनी दफा ये बात बोल चुके हैं कि कहीं नहीं जाऊंगा। बेचारे एनडीए वालों को शक होता होगा कि इनके मन में कुछ और भी चल रहा है क्या, और पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिख के देता है। वो पहले एक एलपी रिकॉर्ड आता था, वो फंस जाया करता था सुई, तो उनकी सुई अटक गई है या अटका दी गई है दिल्ली दरबार द्वारा। बिहार की जनता बहुत आहत महसूस। तो वहीं आपको बताएं कि पूरे राज्य में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के निर्देशानुसार बदलो बिहार के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के कुम्हारार विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में जनसुराज कार्यकर्ता विभिन्न इलाकों में घूम घूमकर आम जनता से जनसुराज के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के बीच सकारात्मक बदलाव की दिशा में जागरूकता फैलाना है।
में अगले 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है और इस विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की तमाम राजनीतिक दल जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। ऐसे में जन सुराज के द्वारा बदलो बिहार कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और लगातार बिहार में जो जन सुराज के लोग हैं उनके द्वारा एक के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए पटना में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में जो जन सुराजी है आज पटना के कई शहरों कई इलाकों का भ्रमण किए हैं और किस लिए भ्रमण किए हैं, क्या कुछ बातें यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर आप यहाँ के प्रत्याशी हैं क्या? हाँ, मैं भी संभावित प्रत्याशी हूँ। संभावित क्या आप लोगों का कार्यक्रम था? आज बिहार बदलाव यात्रा है, इसी में हम लोग कुम्हरार विधानसभा से जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं लगभग 6 या 7, तो सभी लोग हम लोग इकट्ठे घूम रहे थे जनता को ये बताने के लिए कि हम लोग सभी प्रत्याशी एकजुट होकर के जन सुराज की तरफ से आए हैं आपके यहाँ। कितने दिनों तक ये आपकी यात्रा चलेगी? आप 15 से 21 तक। 15 से 21 तक का? तो आज पहला दिन है, कल नहीं हो पाया था, आज से। तो ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में ही सिर्फ होगा या फिर अन्य? नहीं, सब जगह जहाँ का कुम्हरार के बाद जहाँ जहाँ भी विधानसभा में वहाँ के संभावित प्रत्याशी हैं वो लोग अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। क्या संदेश देंगे जनता को? कि हम लोग एकजुट हैं, जिसको भी टिकट फाइनल होगा वो आगे बढ़ेगा और बाकी लोग सबको उसको मदद करेंगे। क्या सर लग रहा है कि जन सुराज इस बार लौटेगी क्या? यस, लौटेगी। लौटेगी? यस यस। इतना दावा है, कैसे आप कह सकते हैं इस बार? तो बिहार में बदलाव चाहिए ही चाहिए। बिहार में बदलाव चाहिए? यस। समर्थन मिलेगा यहाँ पे जन सुराज को? सर कोशिश तो है कि लोग अभी जागरूक हुए हैं और इस बार थोड़ा सा मिलेगा ही। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ पर जो लोग हैं जनसुराजी हैं और जो भावी प्रत्याशी हैं वो तमाम लोग एकजुट होकर के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का भ्रमण किए हैं। बदलो बिहार के तहत कई इलाकों में भ्रमण करते हुए आम जनता से मिले हैं और आम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि जनसुराज के जो भी प्रतिनिधि हों उनको एक बार चांस दीजिए और अगर वो विधायक बन जाते हैं तो आपका क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से होगा। और जो अन्य लोग भी हैं उनका भी यही कहना है कि निश्चित रूप से जनसुराज इस बार बिहार में वापस आएगी। पटना में खासकर जिस तरह से कुम्हरार विधानसभा में जो विकास का काम नहीं हुआ है वो जनसुराज के प्रतिनिधि यदि जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य भी होगा। सहयोगी शंकर के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, जनता टीवी, पटना। तो वहीं बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी यादव मंगलवार को जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। यात्रा का रोड मैप विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसके चलते तेजस्वी 5 दिनों में 10 जिलों से महागठबंधन के लिए माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। देखिए हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे की खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने के लिए निकल पड़े हैं। मंगलवार को जहानाबाद से शुरू हुई ये यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा का रूट मैप बहुत ही रणनीति के साथ तैयार किया है। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा जहानाबाद से शुरू की, जो आरजेडी का मजबूत गढ़ है। पिछले चुनाव में यहां महागठबंधन ने एनडीए का सफाया कर दिया था। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान महागठबंधन के इलाके को मजबूत बनाए रखने के साथ कमजोर गढ़ में सियासी आधार बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। देखिए आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छुटे हुए थे उनको कवर हम लोग करेंगे। देखिए नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से तेजस्वी यादव की इस यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं। 10 जिलों से होकर गुजरेगी तेजस्वी यादव की यात्रा। इस दौरान 66 विधानसभा सीटें कवर करेगी यात्रा। कुल सीटों का 27% हिस्सा सिर्फ इन जिलों में।
2020 में इन 66 सीटों पर एनडीए महागठबंधन में थी कांटे की टक्कर। गठबंधन का खाता तो जहानाबाद में एनडीए को नहीं मिली थी कोई भी सीट। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 10 जिलों की 66 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इनमें से 34 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, जिसमें जेडीयू ने 19, बीजेपी ने 15 और एक सीट एलजेपी ने जीती थी, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गई। वहीं महागठबंधन ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें आरजेडी ने 23 सीटें, कांग्रेस ने 3 और वाम दलों ने 6 सीटें अपने नाम की थी। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर सत्ता पक्ष ने तीखा प्रहार किया है। हमने तो पहले ही बताया था कि राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक दोहन किया, बुनियादी मुद्दों से उनका ध्यान भटका दिया और अपने पीछे पीछे खूब घुमाया। तेजस्वी यादव जी भी इस उम्मीद से घूमते रहे कि राहुल जी को बार बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कहेंगे तो शायद उनका दिल पसीजेगा और तेजस्वी यादव जी को सीएम फेस महागठबंधन का मान लिया जाएगा। हुआ कुछ भी नहीं। अब अपने अधिकार के लिए तेजस्वी यादव जी फिर से बिहार में अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। हम उनसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, वोटरों के अधिकार की बात कीजिएगा, लेकिन बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि आप अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव